गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आप लोग को कल सॉल्यूशन चैप्टर हमने कल शुरू किया था और उसमें हमने बहुत सारी बातें आप लोग को बताई थी। तो पहले जो कल हमने आपको बताया था उसको रिविज़न करवा दें। कल हमने बताया था कि सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है एक से ज़्यादा कंपोनेंट का, और होमोजेनस मिक्सचर का मतलब हमने बताया था ऐसा मिक्सचर जिसके सभी भाग का कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी एक जैसा हो। यानी होमोजेनस मिक्सचर, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है एक से ज़्यादा कंपोनेंट का। सॉल्यूशन में जो छोटे कंपोनेंट होंगे उसे सॉल्यूट कहा जाएगा, जो बड़ा कंपोनेंट होगा उसे सॉल्वेंट का कहेंगे, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनेगा। फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक लाया था बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन में हमने कहा था ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बने हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, जैसे सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। ये सब बाइनरी सॉल्यूशन है। हम लोग को सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग के सिलेबस में हो। तो और इन सभी में हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन है। जहाँ तक हमने आप लोग को 12th बोर्ड के लिए जो चैप्टर शुरू किया और मेडिकल इंजीनियरिंग के बाद में, तो हम जो चैप्टर आप लोग को बता रहे हैं उससे ना केवल 12th बोर्ड के आपके 100% सवाल सॉल्व होंगे, बल्कि जेईई मेन, एडवांस और नीट के भी सारे सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सारे वीडियो को आप इत्मीनान से देखेंगे। क्लासरूम लेक्चर जब होगा तब वहाँ पे आप अटेंड करेंगे, और उसके बाद थॉरली उसको जब पढ़ेंगे तो आपको बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, जेईई मेन और मेडिकल में भी आपके लगभग सारे सवाल उससे बनेंगे। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हमने बताया था द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी दिए गए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट पाया जाएगा उसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, और हमने कल लिखा भी था बॉक्स बना करके कि कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। यानी जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे आपका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के लिहाज से सॉल्यूशन को दो भाग में आप बांट सकते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, रिलेटिवली लो अमाउंट हो, उसे हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन या वीक सॉल्यूशन, और एक जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, रिलेटिवली हाई अमाउंट हो, उसे हम लोग कॉन्सनट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहेंगे। फिर हमने लिखा था कि कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने उसमें आप लोग को 9 मेथड्स बताए थे। पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मोलारिटी, फॉर्मालिटी और नॉर्मलिटी लास्ट में। उसी के तहत आज हम लोग उसका फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, मास परसेंटेज। सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉपिक लिखे थे, फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W क्यों कहते हैं W/W हम लोग कुछ देर के बाद उस पर आएंगे, लेकिन पहले हमने आपको कल भी समझा के गए थे, फिर समझिए। मास परसेंटेज का मतलब है जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे सॉल्यूशन में दो चीज़ पाया जाता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, जैसे हमने कल आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि आपके क्लास में यदि कोई बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ते हैं तो जब बॉयज़ का परसेंटेज निकालना हो तो नंबर ऑफ बॉयज़ ऊपर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स नीचे इंटू 100 करेंगे तो वो निकल जाएगा बॉयज़ का परसेंटेज। और यदि गर्ल्स का परसेंटेज निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर, नीचे में गर्ल्स स्टूडेंट प्लस बॉयज़ स्टूडेंट यानी टोटल स्टूडेंट नीचे गुना 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लासरूम निकल जाएगा। यदि क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स ही है तो यदि दोनों में से किसी एक का परसेंटेज निकाल लें तो दूसरा परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, 100 में से उसका एक घटा देंगे तो दूसरे का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मास परसेंटेज आपको सॉल्यूशन का निकालना है, यानी सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का निकालना हो, तो यदि सॉल्यूट का निकालना हो, सबसे पहले हमने डेफिनेशन दिया है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन, कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट और
सॉल्वेंट। कंपोनेंट का मतलब हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम दैट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के जितने अमाउंट पाए जाएंगे वह उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। पहला जोड़ी बात, यदि हम लोग को मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो देखिए हमने क्या लिखा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऊपर कर दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वेट नीचे कर दिया, पूरा 100 कर दिया। ऊपर भी ग्राम है नीचे भी, यानी ग्राम किसका यूनिट है, मास का, वेट का, इसलिए हमने ऊपर भी मास लिखा नीचे मास लिखा, ऊपर भी वेट लिखा नीचे वेट लिखा, इसलिए मास परसेंटेज को W/W कह करके बुलाया जाता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यदि आप लोग को नहीं पता रहेगा तो हम लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देंगे तो निकल जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 आप लोग करेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इफ सॉल्यूशन डज नॉट गिवन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यदि जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा सॉल्यूशन, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई। ठीक उसी प्रकार यदि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखिए, गुना 100 से कीजिए। और ये तो कैलकुलेट करने का तरीका है। यदि आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो उसको 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे और बराबर यहाँ पे किया कहा गया है कि यदि सॉल्वेंट का निकालना हो तो 100 में से मास परसेंटेज सॉल्वेंट, यानी आपको दोनों चीज़ निकालने की आवश्यकता नहीं, कोई एक चीज़ निकालिए और एक चीज़ को घटा करके दूसरा चीज़ निकाल लीजिए। अब जो सबसे खास बात है, सबसे अच्छी बात है वो ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे एक हिंट लिखा है 10% WNaOH सॉल्यूशन मीन्स। ये टॉपिक इसलिए क्योंकि आप फ्यूचर में जब मोलारिटी पढ़िएगा, मोलारिटी पढ़िएगा, मोल फ्रैक्शन पढ़िएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़िएगा, डाउट्स को पढ़िएगा, तो इसी प्रकार के सवाल में मीनिंग दिए रहेंगे और जब तक आप इसका मीनिंग समझेंगे नहीं तब तक आपका डाउट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलारिटी का सवाल नहीं बनेगा। तो मास परसेंटेज में सबसे खास बात ये है कि पहले इन सब चीज़ों को समझें। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है 10% W/W NaOH सॉल्यूशन मीन्स, तो सबसे का मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 100 और W/W का मतलब ग्राम, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें आपका 10 ग्राम NaOH है। तो यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है तो जाहिर सी बात है 90 ग्राम कुछ और होगा। यदि सवाल में 90 ग्राम नहीं कुछ दिया हुआ है तो ऑब्वियस वाटर होगा। क्या होगा? वाटर, यानी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जल से यानी वाटर से मिलकर के बना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दिया हुआ 10% W/W NaOH सॉल्यूशन मीन्स, इसका मतलब पढ़ने होता है परसेंटेज का मतलब 100 W/W ग्राम, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में यदि 10 ग्राम NaOH है तो 90 ग्राम वाटर है। तो वही हमने यहाँ लिखा है 10 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 100 ग्राम NaOH, दैट इज 10 ग्राम NaOH dissolved with 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर टू गिव 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम NaOH है, 90 ग्राम वाटर है, यानी जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। अब आगे हम लोग इस पर हम सवाल बना सकते हैं। सवाल हम लोग बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। जब ये सारे टॉपिक आप लोग को हम खत्म कर देंगे, एक कंसंट्रेशन वाले फिर से न्यूमेरिकल पे आएंगे। उसके बाद अभी हमको देखेंगे, इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे। पहले इसको आप उतारिए, उसके बाद हम आपको वॉल्यूम परसेंटेज बताते हैं। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सेम है, वहाँ पे बस ग्राम का इस्तेमाल करते थे, इसको मिलीलीटर, क्योंकि V फॉर वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए आप लोग लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे मिलीलीटर लिया है आप लोग। तो वॉल्यूम, V का मतलब वॉल्यूम, और हमने यहाँ लिखा है 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का जितना ml पाया जाएगा वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। तो यदि सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो आपको तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml ऊपर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml नीचे गुना 100। यदि सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml ऊपर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml नीचे गुना 100 कर दीजिए। आप लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम परसेंटेज
निकल जाएगा। जैसा कि हमने दिखा यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट गिवन दैट प्रेजेंटेड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यदि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे गुना 100। यदि सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालना हो तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऊपर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे गुना 100 कर देना है। और ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग के पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो कैलकुलेशन दोनों का क्यों करें, किसी एक का निकालें। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो 100 में से वॉल्यूम परसेंट सॉल्वेंट बटा देंगे, तो सॉल्वेंट निकालना होगा तो सॉल्यूट का बटा देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने आपको दिया था वहाँ पे मीनिंग यहाँ पे दिया 20% V/V CH3COH जिसको मिथेनॉल कहते हैं, सॉल्यूशन इन CCl4 जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक का सबसे बढ़िया सॉल्वेंट माना जाता है, इससे बढ़िया कोई सॉल्वेंट ऑर्गेनिक में नहीं है। ऑल ओवर ऐसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करें तो उसमें वाटर नंबर 1 आता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबसे बढ़िया सॉल्वेंट माना जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को। तो यहाँ पे हमने लिखा है, फिर से वही मतलब समझाएंगे। परसेंटेज का मतलब होता है 100, V/V का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, यानी ml यहाँ रख दीजिए। तो 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml है मिथेनॉल, तो 80 ml क्या है, तो 80 ml यहाँ दिया हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चूंकि पिछले टॉपिक में कुछ नहीं था तो हमने वाटर लिया था, तो हमने लिखा है 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 20 ml मिथेनॉल, दैट इज 20 ml मिथेनॉल। यदि 80 ml CCl4 बनेगा तो 100 ml सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जिससे हम लोग निकालेंगे कि मिथेनॉल का वॉल्यूम 20 ml, कार्बन टेट्राक्लोराइड का वॉल्यूम 80 ml, यानी इसको हम लोग सॉल्यूट मानेंगे, इसको सॉल्वेंट मानेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 100% निकल जाएगा। तो ये था वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और इस पर हम लोग को भी सवाल बनाएंगे, वॉल्यूम परसेंटेज का सवाल, मास परसेंटेज सवाल, मास पर वॉल्यूम आएगा, वो बहुत अच्छा है टॉपिक, उसको स्केप कर देंगे। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो कल आप लोग बुक से पार्ट्स पर मिलियन पढ़ के आएंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन। अब आपका अगला वीडियो ईद के बाद आएगा, इसलिए हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, वो काफ़ी अच्छा है। पार्ट्स पर मिलियन के बाद सारे टॉपिक एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी बढ़िया, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी सारे बढ़िया हैं। इसलिए अगले टॉपिक हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे ईद के बाद, इसलिए ईद के बाद हम लोग आएंगे। और तब तक ईद का आप लोग को ढेर सारी मुबारकबाद। आज यहीं तक, गुड डे।